जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहता है। हमारे लाख प्रयास करने के बाद भी वो नहीं रुकता। देखा जाए तो हम इसे कोशिश करते बहुत है रोकने की, लेकिन जो हो रहा है वो तो होकर रहेगा। इसलिए मतलब भगवान पे छोड़ दो कि जो हो रहा है, हमारा तो आत्मा ही नहीं है, हम कैसे कोशिश कर लें। लेकिन हमारा मतलब मन दिमाग ये करता है कोशिश करते रहनी चाहिए। और ये भगवान भी कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था कि एक बार एक फैमिली थी। देखा जाए तो फैमिली मतलब हमारे मतलब आस-पास ही होती है कि हम मतलब एक गांव से बिलोंग करते हैं और जो हमारी जो माँ है वो शहर से बिलोंग करती है कि हम गांव शहर ये सब होता है कि ज़्यादा दूर नहीं है, आस-पास ही है। तो शहर में परिवार है अच्छा खासा बड़ा सा। तो हुआ क्या था कि जो हमारी मम्मी वगैरह का परिवार है वो बड़ा सा है। तो उनकी फैमिली में मतलब जैसे होता है ना चाचा ताऊ दादा दादी मतलब बहुत सारा, लेकिन साथ वैसे होता है ना कि जैसे भाई के भाई भाई के भाई, तो ऐसे परिवार था। तो उनके परिवार में मतलब एक लड़की थी जिसकी शादी बहुत टाइम पहले हो चुकी थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसको 3-4 लड़कियां हो चुकी थी। सब ये कोशिश में थे इस बार लड़का हो जाए, इस बार लड़का, क्योंकि हर कोई को लड़का चाहिए, नहीं तो हमारी मतलब हम जब जाएंगे तो हमें कंधा कौन देगा, ये सबकी सोच है। तो ये उनकी भी थी, उन्हें भी चाहिए था कि हमारी बेटी के यहाँ एक बेटा हो जाए तो हमारी बेटी का जीवन सफल हो जाए। तो भगवान ने बहुत मतलब 3-4 लड़कियों के बाद एक लड़का दिया। लड़का हो गया होगा महीने भर का। तो वो होता है ना कुआं पूजन, हमारे मतलब हम अलवर से बिलोंग करते हैं तो हमारे इधर कुआं पूजन होता है। आपके उधर क्या होता होगा मुझे नहीं पता, बहुत से इधर छठी बोलते हैं, छठी पूजन वो पूजन। हमारे कुआं पूजन होता है। कुआं पूजन में मतलब जिसको बच्चा हुआ है वो कुएं के पास जाके पूजन करती है, पूरी महिलाएं उन्हें साथ में लेके जाते हैं, इस तरह से होता है। तो वहाँ था कुआं पूजन। और कुआं पूजन में एक रिवाज और है कि जो लड़की की फैमिली है, यानी कि जो लड़की के मायके वाले हैं, वो सारे परिवार के लिए कपड़े लेके आते हैं। तो यहाँ भी यही सिस्टम था कि जब कुआं पूजन हुआ तो सारा परिवार एक बस भर के अपनी बेटी के घर जाने के लिए तैयार, और सबको खुशी थी कि इतने टाइम बाद लड़का हुआ है। कुआं पूजन है बड़े धूमधाम से, वो भी तैयारियां में लगे थे। ये भी यहाँ से निकले, लेकिन बारिश का टाइम था और शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था कि हमारे मतलब रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस टाइम सुबह से बारिश हो रही थी कि सबको पता था बारिश हो रही है, आगे जाके नदी भी पड़ने वाली है, क्योंकि आज इतनी पुलिया बन गई है, इतनी सुविधाएं हैं, पहले नहीं थी। बात इतनी भी पुरानी नहीं है, बात कम से कम होगी 20 साल पुरानी, इतनी ही होगी, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें हमारी मम्मी ने या हमारी मतलब मौसी वगैरह इन सब ने देखा है। तो वो सब बैठ गए परिवार, यूँ कहे कि सारा का सारा घर में कोई नहीं बचा, कि सारे परिवार के बस में बैठ गए और चल दिए वहाँ से। वहाँ उनको इंतज़ार था कि वो आने वाले हैं, यहाँ उनको इंतज़ार था कि हम जाने वाले हैं। लेकिन हुआ क्या कि रास्ते में हमारे एक नदी पड़ती है कि वो अलवर से बाहर निकलते हैं। तो अगर हमारी साइड जाएंगे तो उधर 2 नदियाँ पड़ेंगी, इधर की साइड आएंगे तो उधर 1 नदियाँ पड़ेंगी, आगे का मुझे पता नहीं है। और नदी ऐसे थी कि नदी मतलब इतनी उफान पे आ रही थी कि मतलब अगर कोई आ जाए बीच में तो उसे, क्योंकि पानी ऐसे होता है कि नीचे से उठा देता है। लेकिन यहाँ इनको पहुँचने में लेट हो रहा था, उनका बार बार फ़ोन आ रहा था आ जाओ जल्दी, लेट हो रहा है। और नदी बहुत तेज़ आ रही थी कि इन्होंने ये बोला कि इतनी बड़ी बस है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सबके माइंड में कुछ नहीं आया, सबको यही लगा बड़ी बस है, निकल जाएंगे। ड्राइवर ने बोला कि मैं नहीं उतार सकता, कि पानी बहुत तेज़ आ रहा है, उतारूंगा तो कुछ खतरा हो जाएगा। लेकिन सब ने बोला कि हम लेट हो रहे हैं, हमारी बेटी के इतने टाइम बाद बच्चा हुआ है, बेटा हुआ है, और हम लेट पहुंचेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। बहुत कुछ बोला सब, किसी में एक ने भी ऐसा नहीं बोला कि नहीं पानी तेज़ है। और एक ड्राइवर है वो ऐसा बोल रहा था कि नहीं पानी तेज़ है, कुछ ना कुछ दुर्घटना हो सकती है, थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, रुकने देते हैं। लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। वो होता है नहीं बहुत सी बार
ये ज़रूरी नहीं है कि सब बोले वो सही हो, बहुत सी बार एक बोलता है वो भी सही होता है। किसी ने नहीं मानी, उन्होंने बोला नहीं आप उतार दीजिए, जो होगा उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। तो हुआ क्या कि जैसे ही उसने उतारी बस पलट गई, 3 बार पलटी खाई बस। और बस में हुआ क्या था कि बहुत सी बार ये भी बोला जाता है कि सब लोग एक साथ ऐसे नहीं जा सकते, उन्होंने कुछ ना कुछ कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, इस कारण जो सब साथ में जाते हैं वो जैसे कि बहुत सी बार जंगल होता है, जंगल में हम आग लगा देते हैं या फिर कहीं कोई दुर्घटना कर देते हैं, उसमें बहुत से लोगों की जान चली जाती है। तो वो जो जैसे ही वो सारे लोग एक जगह मिलते हैं, वो जो कर्म है उनका जो अभी प्रारब्ध के रूप में चल रहा है वो एक्टिव हो जाता है। और इनका भी कुछ ऐसे ही हुआ कि जैसे ही उतारी बस 3 बार पलटी खा गई। और बस में से मतलब सारे लोग, एक भी नहीं बचा। यूँ कहें कि जो बचे थे वो किस तरह से बचे थे। इनमें एक लड़की थी, छोटी थी, 8-10 साल की लड़की थी, वो सीट उखड़ के ही निकल गई। कि यूँ कहें इतने पानी के बहाव में वो सीट उखड़ी और वो सीट पे बैठी थी, तो ऐसे कि ऐसी ही वो बैठी बैठी नदी में तैरती जा रही है कि वो लड़की बची थी। दूसरा जो ड्राइवर था वो बचा था, लेकिन ड्राइवर बच के किनारे पे खड़ा था, लोगों ने उसे बचा लिया था क्योंकि इधर मतलब आसपास मतलब गांव भी है। तो लोगों ने जब बचाया तो ड्राइवर ने बोला कितने लोग चले गए, अगर मैं बच गया तो सब मुझे ही दोषी ठहराएंगे। इसलिए ड्राइवर मतलब निकालने के बाद खुद वापस कूद गया कि हम तो नियति के विरुद्ध नहीं जा सकते। उसका माइंड भी देखो किस तरह से काम कर रहा है कि अगर मैं बच गया तो सब मुझे ही दोषी ठहराएंगे, इसलिए वो आप चला के कूद गया उसमें। उसके बाद बहुत से मतलब 1-2 लोग और बचे थे, लेकिन बाकी सब नहीं बचे। यूँ कहें कि बाकी सबों की तो मुश्किल से डेड बॉडी मिली होगी, नहीं मिली थी। बहुत से लोगों ने मतलब ये किया था कि बहुत से लोग वो होते हैं ना कि धन के लालची, यहाँ भी उनके साथ सेम हुआ था कि लोगों जैसे जैसे लोग बह के आ रहे थे, क्योंकि होता है ना कि जब हम कहीं जाते हैं तो लेडीज़ों को गहने पहनने का शौक़ होता है, तो लोगों ने मतलब गहने उतारे और वापस धक्का मार दिया। तो ये भी उनके साथ हुआ था कि नियति को हम नहीं बदल सकते, कि जान बचाने के बाद भी गहनों के लालच में वापस धक्का मार दिया। तो शायद उनका बचना नहीं लिखा था। वो लड़की थी वो बच गई थी, उसके बाद एक औरत और बची थी, लेकिन उसका बच्चा वो छोटा था, वो भी उसके साथ बचा था। लेकिन वो ऐसे नहीं बचा था, किसी इंसान ने उन्हें निकाला था और वो निकाल के अपने घर, उनका कोई वो नहीं हुआ था। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, उनके साथ वो दुर्घटनाएं नहीं हुई थी, लेकिन बहुत से लोगों के साथ ये दुर्घटना भी हुई थी उसमें। इसलिए मतलब हम जो सोचते हैं ना कि हम कर लेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखा जाए तो हमारा माइंड भी उस टाइम वही काम करता है जो भगवान चाहता है। हम बिना भगवान की मर्ज़ी के तो भगवान का नाम भी नहीं लेते। वो घटनाएं आज भी जब बताते हैं हमारे घर वाले तो मतलब बहुत वो लगता है कि कैसे हुआ होगा ये सब, कि ये मतलब कहीं दूर नहीं हुआ था। यूँ कहें कि अब वो होता है ना कि मामा मौसी इन्हीं की फैमिली में। तो और फिर देखा जाए तो बाद में परिवार में मतलब मुश्किल से 1-2 लोग होंगे जो घर पे रह गए थे, बाकी घर में पूरा मोहल्ला खाली हो गया था। इस तरह की वो दुर्घटना हुई थी। इसलिए मतलब हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं है कि हम दिन रात भगवान की भक्ति करेंगे तो ही हमारे अच्छे कर्म होंगे। अच्छे कर्म आप मन से कर सकते हैं, अच्छे कर्म आप किसी की सहायता करके कर सकते हैं। अच्छे कर्म मतलब भावना अच्छी रखो, आप क्या कर रहे हो ये मत देखो, भावना क्या है आपकी। अगर आप खाना बना रहे हो और आपको इसने मेरे साथ वो किया, उसने वो खाना भी आपका वैसा ही बनेगा। इसलिए जो करो मन से करो और भगवान पे विश्वास रखो। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।